दोस्तों, वेलकम टू बायो बूस्टर, बूस्ट योर बायोलॉजी एंड बूस्ट योर फ्यूचर। आज हम बायोलॉजी का एक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टाइप ऑफ आरएनए और एमआरएनए का स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बीएससी के लिए तो परफेक्ट नोट है ये। तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, जेनेटिक आरएनए क्या होता है, नॉन जेनेटिक आरएनए के टाइप्स, एमआरएनए क्या होता है, मोनोसिस्ट्रोनिक एंड पॉलीसिस्ट्रोनिक, एमआरएनए की स्ट्रक्चर्स होगी, कैप, टेल, कोडिंग्स, रीजन और एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ आरएनए, सबसे पहले हम यही समझेंगे कि आरएनए के जो है कितने टाइप होते हैं। तो जो आरएनए के मेनली 2 टाइप होते हैं, जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए। ठीक है, इन दोनों का रोल अलग अलग होता है और ये एग्जाम का जो है फेवरेट क्वेश्चन भी होता है, जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए। जो जेनेटिक आरएनए है वो आरएनए कौन सा होता है, इसमें क्या होता है कि जो हेरिडिटी मटेरियल की तरह ये काम करेगा जेनेटिक आरएनए, यानी कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक करैक्टर कैरी करता है। नॉर्मली हम सोचते हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। और जो जेनेटिक आरएनए है वो कहाँ मिलता है, हमें मिलता है मोस्टली वायरसेस में। एग्जाम्पल टोबैको मोजाइक वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया। इन वायरस में डीएनए नहीं होता, सिर्फ आरएनए होता है और आरएनए ही उनका जेनेटिक मटेरियल होता है और वही उनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस कैरी करता है। ठीक है, अब आते हैं जो सिंगल स्टैंडर्ड वर्सेस डबल स्टैंडर्ड आरएनए पर। जेनेटिक आरएनए 2 टाइप के हो सकते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में हम टीएमवी और इन्फ्लुएंजा वायरस को पढ़ते हैं और डबल स्टैंडर्ड आरएनए में रियो वायरस और वाउंड ट्यूमर वायरस इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग टर्म है वायरोइड। वायरोइड क्या होती है, ये जो है वायरस से भी सिंपल होती है। इसमें एक तो प्रोटीन कोट नहीं होती और इसमें सिर्फ आरएनए होता है और इसका एग्जांपल आ जाएगा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरोइड, पीएचटीवी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए की। ठीक है, जो नॉन जेनेटिक आरएनए ये हेरिडिटरी मटेरियल नहीं होता। इसका जो मेन काम है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कराना, यही होता है या करना। इसके जो 3 मेन टाइप होते हैं, एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। आज हम सिर्फ फोकस करने वाले हैं एमआरएनए पे, जो टीआरएनए आरएनए इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जो एमआरएनए है इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। नाम से ही क्लियर है कि मैसेंजर आरएनए, इसका काम होता है डीएनए के मैसेज न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक लेकर जाना और फिर प्रोटीन बनवाना। देखो एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जो डीएनए है वो बॉस है, एमआरएनए वो डिलीवरी बॉय है और जो राइबोसोम्स है फैक्ट्री है। बॉस जो है वो ऑर्डर देता है, डिलीवरी बॉय ऑर्डर ले जाता है, फैक्ट्री प्रोडक्ट बनाती है। अगर आपको क्लियर हो गया होगा, एमआरएनए को और क्या बोल सकते हैं हम, इसके और क्या क्या नाम हो सकते हैं। तो वो देखो, जो एमआरएनए को हम एचएनआरएनए भी बोल सकते हैं। एचएनआरएनए का मतलब होता है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए और दूसरा होता है इंफॉर्मेशनल आरएनए। ये जो बेसिकली एमआरएनए की फॉर्म्स हैं। ठीक है, एमआरएनए कितने होते हैं सेल्स में, सिर्फ 5% ऑफ टोटल आरएनए का होता है एमआरएनए। बाकी जो आरएनए की टाइप्स बच गई, कौन कौन सी बच गई हमारी बाकी की टाइप्स बताना, आरआरएनए और टीआरएनए उसी का पार्ट होता है। कहते हैं कि उनकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है आरएनए से। जो लेस स्टेबल आरएनए होता है वो हमारा एमआरएनए को ही बोलते हैं हम। ये लिस्ट स्टेबल आरएनए क्यों होता है, क्योंकि जो इसकी लाइफ है बहुत शॉर्ट होती है, अप्रोक्स 5 से 15 मिनट की होती है। क्योंकि जो इसका काम है वो फास्ट मैसेजिंग है, ये मैसेज डिलीवर करेगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आते हैं मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक टर्म पे। जो ये मोनोसिस्टोनिक है, ये एक एमआरएनए में एक प्रोटीन। ठीक है, मोस्टली फाउंड इन यूकैरियोट्स यानी कि ह्यूमंस, एनिमल और प्लांट। पॉलीसिस्टोनिक को बोलते हैं एक एमआरएनए में मल्टीपल प्रोटीन, किसमें पाई जाती है, प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया में। एक बार और देख लो, मोनोसिस्टोनिक एक में एमआरएनए में एक प्रोटीन, पॉली यानी कि एक एमआरएनए में पॉली, मल्टी, पॉली का मतलब ही होती है मल्टीपल, मल्टी प्रोटीन्स। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ एमआरएनए।
आपको डायग्राम दिख रहा होगा। जो mRNA का वो लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसे हम क्या बोल सकते हैं कि जो mRNA एक सीधी चेन होती है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शंस क्या होती है, वो होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम। जो 5 डैश कैप है उसको हम बोलते हैं हेड। mRNA का 5 डैश कैप क्या होती है, हेड होती है, जिसको हमने नाम दिया मिथाइलेटेड जी कैप। इसका काम क्या होता है कि mRNA को डिग्रेडेशन से बचाना, राइबोसोम्स को अटैक करने में हेल्प करना, ट्रांसलेशन स्टार्ट करवाना। इसे बोलते हैं हम प्रोटेक्टिव हेलमेट, ठीक है। अब आती है कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन्स। हेड और टेल के बीच में 2 रीजन होते हैं, एक कोडिंग रीजन, एक नॉन कोडिंग रीजन। जो कोडिंग रीजन है वो प्रोटीन बनाने की इंस्ट्रक्शंस होती है, जैसे कि स्टार्ट हो गई विद AUG स्टार्ट कोडोन से, स्टॉप होती है UAA UAG UGA। ये स्टॉप कोडोन प्रोटीन सिंथेसिस को टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं पॉली ए टेल पे, जो कि 3 डैश एंड पे है। mRNA की टेल होती है जिसे हम बोलते हैं पॉली ए टेल। इसमें अप्रोक्स 200 से 300 एडेनिन बेस होते हैं और इनका काम क्या होता है, mRNA स्टेबिलिटी को बढ़ाना, ट्रांसपोर्ट इजी बनाना और जो ट्रांसलेशन है एफिशिएंट करना। इसे हम बोल सकते हैं प्रोटेक्टिव टेल। अगर हम एक एग्जाम्पल लेके देखें तो सोचो mRNA एक ट्रेन है, जो इसका इंजन है वो है 5 डैश कैप, जो इसका मिडल कोच है वो है कोडिंग रीजन और जो लास्ट कोच है वो है पॉली ए टेल, और ये ट्रेन प्रोटीन स्टेशन तक जाती है, ठीक है। अब हम रिवीजन कर लेते हैं। जो आरएनए है वो ये होता है जेनेटिक और नॉन जेनेटिक टाइप होगी। जेनेटिक आरएनए फाउंड इन वायरसेस। एमआरएनए कैरी करता है मैसेज फॉर डीएनए, और जो लिस्ट स्टेबल डीएनए आरएनए, जो लिस्ट स्टेबल आरएनए होता है वो एमआरएनए होता है। मोनिसिस्ट्रोनिक 1 प्रोटीन, पॉलीसिस्ट्रोनिक मैनी प्रोटीन, 5 डैश कैप प्रेजेंट होती है, पॉली ए टेल प्रेजेंट होती है, स्टार्ट कोडोन होते हैं AUG, स्टॉप कोडोन होते हैं UAA UAG और UGA। अगर ये याद है तो क्वेश्चन आपका पक्का बिल्कुल सही निकलेगा। उम्मीद है आपको टाइप ऑफ आरएनए और mRNA स्ट्रक्चर्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए बायोलॉजी का कौन सा टॉपिक तैयार करें आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर लर्निंग विद बायो टू बूस्ट योर कीप स्टडिंग कीप ग्रोइंग।